ऐसी परिस्थितियां उसी समय पैदा होती हैं जिस प्रकार के कटीले तार लगाए जा रहे हैं, 12-12 इंच के वहां पे कीले गाड़ी जा रही हैं। ये ऐसी परिस्थितियां उसी वक्त पैदा होती हैं जब देश का शासक अपनी जनता को अपना शत्रु और दुश्मन मानने लगता है। उसी समय ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो आज हमें देखने को मिल रही है। आप कह रहे हो कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं, इतनी आत्मीयता दिखाने लगते हैं आप, तो फिर ये कटीले तार और इतने बड़े बड़े कीले क्यों गड़वा रहे हैं आप? अपनी दहशत बनाने के लिए, डराने के लिए उन किसानों को। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का प्रश्न है, हम अपने आंतरिक सुरक्षा के मामले में हम दो देशों के मुद्दे पर कभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई जन आंदोलन होता है तो पूरी दुनिया उसके समर्थन में खड़ी होती है। वो चाहे रूस का आंदोलन हो, वो चाहे जर्मनी का आंदोलन हो, वो चाहे अमेरिका का आंदोलन हो। अमेरिका में ब्लैक्स ने जब आंदोलन शुरू किया वहां पे, तो उसके समर्थन में भारत के लोग भी खड़े हुए। तो अगर एक मानवीयता का कत्ल किया जा रहा है कहीं पे, उसके पक्ष में जो भी जागरूक नागरिक है पूरी दुनिया में वो बोलेंगे। हाँ, हमारा कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का विवाद है, कोई भारत चीन का विवाद है, उसमें हम किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। मोदी जी के राज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन और पाकिस्तान की सीमा हो गई है। वहां पर किलेबंदी की गई है, सीमेंटेड कीले गाड़ी गई हैं। ऐसा व्यवहार किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हैं, इस देश के देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया उनके प्रति है, पिछले 75 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई। 80 साल, 70 साल, 75 साल के किसान पकड़ पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। गुरमुख सिंह जी जो एक्स आर्मी मैन है, 80 साल के किसान, उनको उठा के जेल में डाल दिया। इतनी जुल्म, इतनी जाति, इतना अत्याचार करने के बावजूद इस सरकार में रहम नाम की, दया नाम की एक इंच मात्र भी कोई चीज नहीं बची। कल भी सदन के अंदर हम लोगों ने हल्ला किया, आवाज उठाई किसानों की, और आज आम आदमी पार्टी ने अकेले देश के सर्वोच्च सदन में, राज्यसभा में किसानों के मुद्दे को उठाया और हमने ये कहा कि पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए और इस बिल को वापस लीजिए, क्योंकि किसानों की यही मांग है। वो इन तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए पिछले 75 दिनों से बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही, उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। 97 साल के एक किसान बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, ईलम सिंह, जिनके दो बेटे फौज में हैं। वो कह रहे हैं मुझे उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं अंग्रेजों से ज्यादा जाति हो रही सरकार में। और आज सदन के अंदर जब मैं किसानों की आवाज को उठा रहा था, एक ही मांग कर रहा था कि चलो इतना जुर्म कर लिया, 165 किसानों ने अपनी शहादत भी दे दी, कम से कम उनके मुद्दे पर चर्चा तो कर लीजिए। इन तीनों काले कानूनों को अब तो वापस ले लीजिए। लेकिन सरकार का तानाशाही रवैया, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं।
कहते साहब राष्ट्रपति के अभिभाषण में आप किसान के मुद्दे पर भी बोल लेना। अजीब बात है, इतने बड़े आंदोलन पर अलग से चर्चा नहीं हो सकती, इन बिलों के वापसी की बातचीत अलग से नहीं हो सकती। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो 50 मुद्दे रहते हैं, कह रहे उन 50 मुद्दे पर बोलिए और उस पर किसान पर भी बोल लीजिए। ऐसा आखिर क्यों? और अकेले आम आदमी पार्टी ने इस विषय को उठाया। हमने कहा पहले संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, पहले संसद में तीनों काले कानूनों के वापसी पर चर्चा होनी चाहिए, पहले संसद में किसानों को देशद्रोही कहे जाने और गद्दार कहे जाने और आतंकवादी कहे जाने पर चर्चा होनी चाहिए, पहले संसद में 165 किसानों की शहादत पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। और जब आज चेयरमैन साहब बार बार आम आदमी पार्टी के सांसदों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी से भी कहा कि आर वी हेल्पलेस। तो मुझे अफसोस हुआ कि कांग्रेस पार्टी के नेता एलओपी सदन के अंदर आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि हमने जो कहा था, जो तय किया था, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में क्या तय किया है? आपस में तय करके वो क्या करना चाहते हैं? किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या डील हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या आपस में तय कर लिया है? क्या कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं कि किसानों के मुद्दे पर अलग से चर्चा करके तीनों काला कानून वापस होना चाहिए? क्या कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं कि किसानों के मुद्दे पर, उनके ऊपर हुए जुल्म और उनके ऊपर हुए एफआईआर के मुद्दे पर अलग से चर्चा होनी चाहिए? राष्ट्रपति के अभिभाषण में 50 मुद्दों पर चर्चा के साथ एक मुद्दा किसान का चर्चा कर लो, इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा लोकतंत्र में तानाशाही का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो आज जो सदन की कार्रवाई है और चेयरमैन साहब ने एलओपी साहब से जो सवाल किया कि क्या सदन आम आदमी पार्टी के लोग नहीं चलने देंगे, उस पर जिस भरोसे के साथ आजाद साहब ने भरोसा दिलाया कि जो हम लोगों ने तय कर लिया है हम उसी के साथ खड़े हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और बीजेपी ने क्या तय किया है? आज वहां 3-3 सांसदों को मार्शल उठा के हम लोगों को जबरदस्ती करके बाहर ले जा रहे हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े होकर तमाशा देख रही है, कोई आवाज निकालने के लिए तैयार नहीं। ये क्या है? ये इस बात का संकेत है कि किसानों के मुद्दे पे आपस में गुपचुप कांग्रेस और बीजेपी की कोई बातचीत हो चुकी है, जिसके कारण से उतनी मुखरता और प्रखरता के साथ कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज कराने में, किसानों का मुद्दा उठाने में, किसानों के मुद्दे पर अलग से चर्चा कराने में नाकाम और विफल साबित हुई है। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हमारे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस वक्त भी किसानों का साथ दिया जब 9 स्टेडियम उनकी गिरफ्तारी के लिए मांगे जा रहे थे, उस वक्त भी साथ दिया जब उनको पानी की, बिजली की, वाईफाई की, उनके बीच में जाकर उनको सहायता करने की जरूरत थी, उस वक्त भी साथ दिया जब राकेश टिकैत जी के आंख से आंसू आए, उनके पानी और बिजली बंद कर दी गई, उस वक्त भी किसानों का साथ दिया जब सदन के अंदर पहले हम लोगों ने इस मुद्दे को समझते हुए कहा यह काला कानून है, इसको वापस होना चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ था,
है और रहेगा। और जो हमारी मांग है, ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए, वही इस देश के किसानों ने मांग की है। हम उनके मांगों के साथ हैं। और आज जिस प्रकार से जिंद की महापंचायत में राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने कहीं ना कहीं केंद्र की भाजपा सरकार का साथ देने का काम किया, यही बात हम लोग एक नहीं 1000 बार कह चुके हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने वाली सरकार है। मोदी और अमित शाह के इशारे पर घुटना टेक कर काम करने वाली सरकार है। वो बात आज किसान नेता राकेश टिकैत जी ने भी कहा। तो मुझे इतनी ही बात करनी थी। आम आदमी पार्टी किसान के हर आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। किसान आंदोलन आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर पूरे देश के अंदर एक एक किसान, एक एक आम आदमी आज इनके आंदोलन के साथ खड़ा है। ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता है इन किसानों को शूट कर देना चाहिए, ये आतंकवादी हैं, इनको हम जूते से मारेंगे। सुना आप लोगों ने लोनी के विधायक जो भाजपा के, उसकी बात। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी पार्टी पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ खड़ी थी, है और रहेगी। देखिए, ऐसा है, जो फिल्मी सितारों का आप जिक्र कर रहे हैं वो भाजपाई सितारे हैं, वो फिल्मी सितारे नहीं है। इतनी समझ आपको भी है और इतनी समझ हमको भी है कि वो किस प्रकार से भाजपा के प्रचार तंत्र में एक उनके कार्यकर्ता बन के शामिल रहते हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का प्रश्न है, हम अपने आंतरिक सुरक्षा के मामले में, हम दो देशों के मुद्दे पर कभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई जन आंदोलन होता है तो पूरी दुनिया उसके समर्थन में खड़ी होती है। वो चाहे रूस का आंदोलन हो, वो चाहे जर्मनी का आंदोलन हो, वो चाहे अमेरिका का आंदोलन हो। अमेरिका में ब्लैक्स ने जब आंदोलन शुरू किया वहां पे, तो उसके समर्थन में भारत के लोग भी खड़े हुए। तो अगर एक मानवीयता का कत्ल किया जा रहा है कहीं पे, उसके पक्ष में जो भी जागरूक नागरिक है पूरी दुनिया में, वो बोलेंगे। हां, हमारा कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का विवाद है, कोई भारत चीन का विवाद है, उसमें हम किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमने देखा था जब अन्ना जी का भी आंदोलन हुआ था तो दुनिया के 75 देशों में उसके समर्थन में आंदोलन हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसको न बुरा मानने की बात है और न इसको कहीं से अन्यथा लेने की बात है। मैं 2-4 रुपए लेके रखे हुआ हूं, वो कॉल अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से है नहीं, तो मुझे लगता है पैसे की कमी होगी। मैं 2 रुपए 3 रुपए जो भी एक कॉल का खर्चा आएगा वो देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी कृपया, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आपसे, कल मैं सदन में भी आऊंगा, 2-3 रुपए जो भी आपकी एक कॉल का खर्चा आता हो कृपया बता दीजिए, वो हम लोग दे देते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा। सर, कृपा करके आप बातचीत कीजिए। किसान एक कॉल की दूरी पर है, किसान कॉल करेंगे तो बिल्कुल एक कॉल की दूरी पर प्रधानमंत्री जी भी हो सकते हैं, किसान ही क्यों रहे। किसान तो 11 बार आपके दरवाजे पे आ चुका, एक बार आप भी घंटी घुमा दीजिए उसको, इसमें तो कोई इज्जत जाने वाली नहीं है। आप उनके लिए वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ने जाते हैं, तो एक कॉल करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसी परिस्थितियां उसी समय पैदा होती हैं जिस प्रकार के कटीले तार लगाए जा रहे हैं, 12-12 इंच के वहां पे कीले गाड़ी जा रही हैं। ये ऐसी परिस्थितियां उसी वक्त पैदा होती हैं जब देश का शासक अपनी जनता को अपना शत्रु और दुश्मन मानने लगता है। उसी समय ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो आज हमें देखने को मिल रही हैं। आप कह रहे हो कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं, इतनी आत्मीयता दिखाने लगते हैं आप, तो फिर ये कटीले तार और इतने बड़े बड़े कीले क्यों गड़वा रहे हैं आप? अपनी दहशत बनाने के लिए, डराने के लिए उन किसानों को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।